शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन का महत्व अत्यधिक विशेष है, क्योंकि यह दिन मां कूष्मांडा को समर्पित है। मां दुर्गा के इस रूप को आदिशक्ति कहा जाता है, जो ब्रह्मांड की रचयिता और संसार की ऊर्जा का प्रतीक है। माना जाता है कि जब सृष्टि की कोई कल्पना भी नहीं थी, तब घोर अंधकार के बीच मां कूष्मांडा की मुस्कान ने सृष्टि को आकार दिया। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कूष्मांडा शब्द का अर्थ है कुम्हड़ा। मां दुर्गा ने असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कूष्मांडा रूप धारण किया और उसी समय ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। कहते हैं, मां ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, अर्थात वह शक्ति जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की। इस रूप में मां कूष्मांडा सिंह पर सवार है। उनके 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित है। यह सभी प्रतीक देवी की शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमंडल जीवन की पवित्रता और धैर्य का प्रतीक है, धनुष और बाण साहस और लड़ाई की तैयारी का सूचक हैं, जबकि अमृतपूर्ण कलश जीवन और अमरत्व का प्रतीक है। इसी तरह चक्र परिवर्तन और समय की निरंतरता को दर्शाता है। कथा कहती है कि देवी कूष्मांडा के प्रकट होने से पहले ब्रह्मांड में चारों ओर घना अंधकार था। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि की रचना करना चाहते थे, लेकिन वह इस घोर अंधकार को समाप्त नहीं कर पा रहे थे। तब मां दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप में प्रकट होकर अपनी मुस्कान के माध्यम से समस्त सृष्टि को प्रकाशवान किया। इस मुस्कान से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उसी से ब्रह्मांड की रचना हुई। मां कूष्मांडा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह सूर्यलोक में निवास करती हैं। उनके तेज और शक्ति के कारण ही सूर्य प्रकाशमान है। यही कारण है कि मां कूष्मांडा को सृष्टि की शक्ति और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि जब तारकासुर नामक असुर ने देवताओं और पृथ्वीवासियों को आतंकित किया, तो सभी देवता देवी पार्वती के पास सहायता की गुहार लेकर गए। मां पार्वती ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनका पुत्र कुमार कार्तिकेय असुर का वध करेगा। लेकिन उससे पहले मां कूष्मांडा ने अपने आदिशक्ति रूप में प्रकट होकर संसार को ऊर्जा और प्रकाश से भर दिया, जिससे संसार के समस्त जीव अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। मां कूष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि वह शक्ति, धैर्य और साहस की प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। उनकी पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा से भक्तों के जीवन में नया प्रकाश आता है, उनके कष्टों का निवारण होता है और वह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। मां कूष्मांडा की पूजा के पीछे एक और महत्वपूर्ण परंपरा है, कुम्हड़े की बलि। कहा जाता है कि कुम्हड़ा, जो मां के नाम के साथ जुड़ा है, एक पवित्र फल माना जाता है और इसका बलिदान मां की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से मां कूष्मांडा प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कुम्हड़े का यह बलिदान मां को उनकी सृष्टि रचना के समय की ऊर्जा की याद दिलाता है और इससे वह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। देवी की इस महिमा का प्रसार बहुत दूर दूर तक है। ब्रह्मांड के हर कोने में मां कूष्मांडा की शक्ति विद्यमान है। वह अपने भक्तों को जीवन में सही दिशा दिखाती हैं और उन्हें उस ऊर्जा से जोड़ती हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। इसीलिए मां कूष्मांडा की आराधना करने से भक्तों के जीवन में अज्ञानता का अंधकार मिटता है और ज्ञान और प्रकाश का संचार होता है। मां कूष्मांडा का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में घोर अंधकार और निराशा हो, तो हमें अपनी भीतरी ऊर्जा को पहचानकर उसी ऊर्जा के माध्यम से जीवन में प्रकाश फैलाना चाहिए। मां की तरह हम भी अपने जीवन में सकारात्मकता और आशा की मुस्कान से हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यही मां कूष्मांडा का संदेश है और नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा करके हम अपने जीवन में उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। इसलिए मां कूष्मांडा की आराधना करते समय हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और जीवन में कभी हार न मानें। मां की कृपा से हमें वह साहस और संकल्प मिलेगा, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। मां कूष्मांडा का ध्यान और पूजन न केवल हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है,
बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक जीवन को भी सशक्त करता है। आज नवरात्रि के इस चौथे दिन आइए हम सभी मां कूष्मांडा की आराधना